बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर कमाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कमालात होम्योपैथी। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपके साथ शेयर करता हूं मुख्तलिफ अमराज के लिए बेहतरीन होम्योपैथिक कॉम्बिनेशंस। आज इस मर्ज के लिए मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, वो है पेट के कीड़े। बल्कि इसको पेट के कीड़े नहीं, आंतों के कीड़े कहना चाहिए, क्योंकि पेट में तो जिगर में भी कीड़े होते हैं। ये वीडियो उन कीड़ों के लिए नहीं है। पेट में जो कीड़े होते हैं वो मोटे मोटे 4 किस्म के होते हैं, जिसमें टेप वार्म होते हैं, जिसको उर्दू में कद्दूदाना कहते हैं। दूसरे नंबर पे हुक वार्म होते हैं। तीसरे होते हैं थ्रेड वार्म, जिसको पिन वार्म भी कहते हैं, और उर्दू में इसको किरम कहते हैं, चुनूने कहते हैं। और चौथे होते हैं राउंड वार्म, या उर्दू में जिसको केचुए कहते हैं। इनमें से भी ये 4 कीड़ों के मैंने नाम लिए। इसमें टेप वार्म और हुक वार्म पे मैं एक अलहदा वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसका जो फार्मूला है वो अलग होता है, और इसके जो पैरासाइट होते हैं वो बहुत खतरनाक भी हो जाते हैं, कि वो दिमाग में भी चले जाते हैं, आंखों में चले जाते हैं, जिसमें दूसरे आज़ा में ये चले जाते हैं और बहुत खतरनाक अलामत पैदा करते हैं। आज जिस कीड़ों के लिए मैं बात करूंगा वो है थ्रेड वार्म यानी चुनूने किरम, और दूसरे हैं राउंड वार्म या केचुए। इनको निकालने के लिए मैं जो दवाएं देता हूं, जो कॉम्बिनेशन देता हूं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर कीड़े जिस्म में पैदा हो जाते हैं, आ जाते हैं, तो उसकी अलामत क्या होती हैं, उसकी वजूहात क्या होती हैं, किन वजूहात से जिस्म में पेट में कीड़े पहुंच जाते हैं, और उसका जैसे मैंने बताया कि उसका इलाज भी मैं बताऊंगा। इससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली मरतबा मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। उसके अलावा अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कर लीजिए और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर कर लीजिए। दोस्तों, अगर आप मुझसे ऑनलाइन मशवरा करना चाहते हैं या ऑनलाइन मुझसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो मैंने अपना टेलीफोन नंबर दिया हुआ है। इसके ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर आप मैसेज करके मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैसेज में इसलिए कहता हूं कि वो रहता है रिकॉर्ड, और बाद में भी दोबारा उसको देखा जा सकता है। फोन पे जो बात हो जाती है वो भूल जाते हैं, कुछ पॉइंट रह जाते हैं, कुछ भूल जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि सही तरीके से आपकी बात सुनी जाए, तो आप मैसेज कर दीजिए। शुरू करते हैं अपना वीडियो। पेट में जो कीड़े होते हैं ये हर उम्र में हो जाते हैं, औरत, मर्द, बच्चे, बूढ़े, सब लोगों में ये पेट में कीड़े हो जाते हैं। इनकी कुछ अलामत होती हैं और कुछ वजूहात होती हैं। पहले हम पता कर लेते हैं कि इसकी वजूहात क्या हैं। इसकी वजूहात में सबसे पहले तो ये है कि जो आलूदा पानी होता है या आलूदा ग़िज़ा, जिसके अंदर जरासीम के कीड़े, लार्वे या अंडे हों, वो इस्तेमाल कर लिया जाए, तो इससे पेट में उनके लार्वे जाकर या उनके अंडे पेट में जाकर कीड़े बन जाते हैं, और इस तरह पेट में कीड़े आ जाते हैं। उसके अलावा जो सही मानों में हाइजीन होती है, यानी जो हिफ्ज़ान सेहत के उसूल है, उसके ऊपर अमल ना करना। तीसरी ये है कि ऐसी जगहों पर हाथ या जिस्म या ऐसी जगह टच करना जहां पर जरासीम मिले हुए हों। जरासीम से जो इन्फेक्टेड जगह है, सरफेस है, उसको अगर आप टच करेंगे तो वो आपके जिल्द के अंदर से दाखिल होते हुए उसके अंडे, उसके लार्वे आपके जिस्म के अंदर पहुंच जाएंगे। इसके अलावा जो पालतू जानवर हैं जिनको आप पाल रहे हैं, उनके जिस्म में भी कीड़े होते हैं, यही सारे कीड़े हो जाते हैं, और जब आप उनके साथ खेलते हैं, उनको हाथ लगाते हैं, तो आपके जिस्म में भी वो कीड़े चले जाते हैं। इसके अलावा जो अपने खाना खाने से पहले अगर अपने हाथों को बहुत अच्छी तरह साफ ना किया जाए, तो भी पेट में कीड़े चले जाते हैं, उनके अंडे चले जाते हैं, उनके लार्वे चले जाते हैं, किसी भी तरीके से आंतों में पहुंच जाते हैं वो। इसके अलावा जो गोश्त पकाया जाता है या सब्जी पकाई जाती है, उसमें भी इन वर्म्स के अंडे होते हैं। अगर उनको पूरी तरीके से पकाया ना जाए तो भी हमारे जिस्म में वो कीड़े
चले जाते हैं। ये वजूहात थी जिसकी वजह से जिस्म में कीड़े चले जाते हैं। बच्चों में ये कीड़े बहुत ज़्यादा इसलिए हो जाते हैं कि वो जब बच्चा रेंगना शुरू करता है तो हाथों और पैरों के बल चलता है और फिर कोई भी किसी भी चीज़ को पकड़ के मुंह में हाथ डाल लेता है, किसी मुंह में डालता है या हाथ मुंह में लगाता है। इस तरीके से ज़मीन पे जो सरफेस के ऊपर जो जर्म्स होते हैं वो उसके पेट में चले जाते हैं और ज़्यादातर चुनूने पैदा कर देते हैं। और रिंग वार्म यानी केचुए भी, राउंड वार्म यानी केचुए, ये भी जिस्म के अंदर पहुंच जाते हैं। अगर ये जिस्म के अंदर चले जाएं तो क्या अलामात पैदा करते हैं? सबसे पहले जो छोटा बच्चा होता है उसकी राल निकलने लगती है, बड़ों में भी राल बहने लग जाती है। जो सोते हैं तो राल निकल के तकिया गीला हो जाता है। पहली अलामत तो यही होती है। दूसरी अलामत ये होती है कि बच्चा दांत कटकटाने लगता है, ग्राइंडिंग ऑफ टीथ कहलाता है, यानी दांत कटकटाने लगता है और इसको दांत पीसना भी कहते हैं। आवाज़ आने लगती है बाहर कट कट कट। तो ये भी अलामत है कि पेट में कीड़े हैं। तीसरी अलामत ये होती है कि बच्चा हो या बड़ा वो चिड़चिड़ा हो जाता है। जिसके पेट में कीड़े रहते हैं वो उसमें चिड़चिड़ापन आ जाता है। चौथी अलामत ये होती है कि नाक में खारिश होती है। बच्चा हर वक्त नाक में उंगली डालता रहता है क्योंकि उसके नाक में गुदगुदी होने लगती है। उसके अलावा जो पॉटी है उसकी जगह पर जब चुनूने होते हैं तो बहुत खारिश होने लगती है, क्योंकि वो जिस्म के रात में सोते वक्त जिस्म से बाहर आकर अपने अंडे देना चाहते हैं और वो मुस्तकिल चूंकि हरकत के जरिए मूवमेंट होती है उनकी, एक दूसरे जिस तरह मछली तरह पानी के अंदर होती है इसी तरह वो बाहर निकल कर उसी तरह कुलमुलाते रहते हैं, तो बच्चे को बहुत खारिश होती है। उसके अलावा मीठा खाने की बहुत ख्वाहिश होती है। बच्चा हो या बड़ा उसका दिल चाहता है कि वो मीठा खाए और मीठा खाने से खुसूसन चुनूनों में तकलीफ बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि उसके ऊपर उनकी निशोनुमा होती है। जो मीठा खाने से उनकी तादाद में इजाफा हो जाता है। बहुत से जो पैरासाइट होते हैं वो ऐसे होते हैं जो खून भी चूस लेते हैं। बनी बनाई जो ग़िज़ा होती है जो हजम होके आती है वो खा जाते हैं। इस वजह से बगैर किसी वजह के वज़न कम होने लगता है। ज़ाहिरी तौर पे कोई वजह नज़र नहीं आती और वज़न कम होने लगता है। उसके अलावा खून की भी कमी हो जाती है। बहुत से लोगों में पैरासाइट की वजह से खून की कमी हो जाती है। उसके अलावा जब ये मर्ज और बढ़ जाता है तो कुछ और अलामतें पैदा होती हैं, जैसे पेट में नाफ के मुकाम पे दर्द होने लगता है। उसके अलावा डायरिया हो जाता है, मतली होती है और उल्टी भी हो जाती है। बाज़ दफ़ा केचुए तादाद में जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो नाक से या मुंह के ज़रिए उल्टी में केचुए निकलते हैं। गैस और ब्लोटिंग होने लगती है, पेट में गड़गड़ाहट होती है और गैस बहुत बनने लगती है। इसके अलावा थकन बहुत होने लगती है। इंसान थका थका सा रहता है, फटीग महसूस होती है, हर वक्त थका थका सा रहता है। उसके अलावा एब्डोमिनल पेन और टेंडरनेस, यानी पेट को दबाने से दर्द महसूस होता है। अगर पेट को दबाया जाए तो दर्द महसूस होता है। ये उसकी अलामत हो गई। दोस्तों, बाज़ अलामत और भी बहुत शदीद होती हैं। अगर पेट के वार्म जो होते हैं उसके लार्वे दिमाग में पहुंच जाएं या किसी और जगह पहुंच जाएं तो उसकी बड़ी अहम अलामत पैदा होती हैं। वो मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि उसमें ज़्यादातर जो है टेप वार्म के लार्वे होते हैं जो दिमाग में पहुंच जाते हैं। ये जब अलामत आ गई तो इसमें एहतियात क्या करनी चाहिए? एहतियात ये करनी चाहिए कि सबसे पहले तो हाथ धोकर खाना खाना चाहिए और अच्छी तरह हाथ धोकर खाना खाना चाहिए। और ऐसी जगहों पर ज़मीन के ऊपर नंगे पैर फिरने से खुद भी बचना चाहिए और बच्चों को भी बचाना चाहिए, क्योंकि ज़मीन मट्टी में जो उनके अंडे होते हैं वो पैर की जिल्द को क्रॉस करके जिस्म के अंदर चले जाते हैं। जो खाना खाते हैं उसको गोश्त हो या सब्जी हो अच्छी तरह उसको पकाना चाहिए, ताकि अगर उसके अंदर जो कीड़े के अंडे वगैरह हो तो वो मर जाएं, ख़त्म हो जाएं।
ये हो गई एहतियातें। इसमें पानी भी कॉन्टेमिनेटेड जो पानी होता है वो नहीं लेना चाहिए। मिनरल वाटर जो मिलता है बाजार से वो लेके पिएं, और अगर वो ना हो सके तो पानी को अच्छी तरह उबाल लेना चाहिए, उसके बाद फिर ठंडा करके पीना चाहिए। तो ये हो गई उसकी एहतियातें, सिम्टम्स भी बता दिए और कॉजेज भी बता दिए। अब आते हैं अपने वीडियो के सबसे अहम हिस्से की तरफ, जिसमें हम इलाज बताते हैं। इसके इलाज के लिए मैं 4 दवाओं पर मुश्तमिल एक कॉम्बिनेशन देता हूं। इसमें पहली दवा है साइना 30 पोटेंसी। हम लोग इसको साइना कहते हैं, इंडिया में ये इंडियन इसको सीना कहते हैं, तो हमारे पास ये साइना ही कहलाती है। साइना 30 ये बेहतरीन मेडिसिन है, पेट के तमाम कीड़ों के ऊपर इसका असर है, लेकिन खुसूसी तौर पे ये चुनूनों को, जो थ्रेड वार्म है जिसको पिन वार्म भी कहते हैं, इनको ख़त्म करने के लिए बेहतरीन दवा है। और इसके रिजल्ट से कभी मायूसी नहीं होती, हमेशा इसका रिजल्ट मिलता है। दूसरी दवा जो दी जाती है इन दोनों कीड़ों के लिए, थ्रेड वार्म और राउंड वार्म, यानी केचुए और क्रम या चुनूने, इनके लिए एक दूसरी दवा जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है सेंटोनाइन। ये भी साइना जितनी ही अहम दवा है और बेहतरीन इसके भी रिजल्ट हैं। तीसरी दवा होती है जो हम इसमें डालते हैं वो ग्रेनेटम। ग्रेनेटम का असर बहुत वसी है, ये जो टेप वार्म और हुक वार्म है इनको भी निकालती है, लेकिन थ्रेड वार्म और राउंड वार्म जो होते हैं इनका खात्मा कर देती है। ये अनार से बनती है दवा और इसके भी बहुत शानदार रिजल्ट्स हैं। चौथी दवा जो हम इसमें डालते हैं वो ट्यूकरम मैरियम, ये भी 30 पोटेंसी में लेते हैं। इन चारों दवाओं को मिलाकर इक्वल क्वांटिटी में हम लेते हैं और 10 झटके देकर एक दवा में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। मैंने इस दवा का नाम रखा है वार्म आउट 1, क्योंकि वार्म आउट 2 जो है वो टिप वार्म और हुक वार्म के लिए है। तो वार्म आउट 1, इसमें 4 दवाएं हैं, साइना, सेंटोनाइन, ग्रेनेटम और ट्यूकरम मैरियम। ये चारों दवाएं 30 पोटेंसी में ली जाती हैं। अगर आपको इस तरह एक दवा बनाने में मुश्किल पेश आती है तो आप एक शीशी में ग्लोबुल्स भर लें, 10 ml की शीशी ले लें, उसमें चारों दवाओं के 7 खतरे टपका दें। 7 खतरे साइना, 7 खतरे सेंटोनाइन, 7 खतरे ग्रेनेटम और 7 खतरे ट्यूकरम मैरियम के, और इसको ढक्कन लगाकर हिला लें। तो ये भी उतना ही अच्छा काम करती है। इसके गोलियों में अगर 1 ग्रेन की डिस्किट बनाई है तो 2 या 3 डिस्किट सुबह, दोपहर, शाम और रात 4 मरतबा खाने के लिए दें बच्चों को, और बड़ों के भी। सब बच्चों को, बड़ों को, औरत मर्द सबके लिए यही दवा है और यही खुराक है। दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर ये आपको इसको पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर लीजिए और अपने अहबाब के साथ शेयर कर लीजिए। इसके अलावा अगर कोई मुझसे मशवरा लेना चाहता है या मुझसे ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेना चाहता है तो नीचे नंबर आ रहा है, उसके ऊपर मुझसे व्हाट्सएप के ज़रिए रब्ता कायम करें। पूरे पाकिस्तान में मैं TCS के ज़रिए दवाएं भेज देता हूं। अगर आप कराची में रहते हैं तो मुझसे रब्ता करें, मैं आपको अपनी लोकेशन भेज दूंगा क्लिनिक की और टाइमिंग बता दूंगा। टाइमिंग मेरे डिस्क्रिप्शन में भी है, आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती, दराज़ी उम्र अता फरमाए, हादसात, आफात, बलायात और मूज़ी अमराज से महफूज रखे, दुनिया और आखिरत की खुशियाँ नसीब फरमाए, दुनिया और आखिरत की परेशानियों से महफूज रखे। आमीन या रब्बिल आलमीन।